नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बच्चों 21 फरवरी 2022 को मैट्रिक की अंग्रेज़ी पेपर का आंसर। जी, आज हम लेकर के आए हैं 21 फरवरी 2022 को अंग्रेजी का जो पेपर संपन्न हुआ ना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके सही सही उत्तर। बच्चों, आज की वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें और आप अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बेहतर किए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी माउंटेन को चुनौती कौन दे रहा है। तो बच्चों आप याद रखेंगे ऑप्शन बी सही होगा, द पोर्टर। यह जो है ना, रेफरेंस के लिए द पोर्टर नामक जो कविता है ना, द स्लीपिंग पोर्टर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का, उसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन 2 कहता है कि व्हाट इज सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, यानी एलर्जी से बचने के लिए क्या सुझाव दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेयरिंग पॉलन मास्क्स। बच्चों, इसके रेफरेंस के लिए आप एलर्जी, जो अंग्रेजी की जो सेकंड बुक है ना, उसमें एलर्जी नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर जेसलर, यानी जो ऑथर थे ना, जो लेखक थे, उन्होंने जेसलर की प्रशंसा की, किस रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एज एन आर्टिस्ट। जी, द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर जेसलर एज एन आर्टिस्ट। बच्चों, रेफरेंस के लिए आप सेकंड बुक में जो द क्वालिटी नामक चैप्टर है ना, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द खाली स्थान डिजायर नाउ मेड हिम मैड। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा डी, डेमोन। द डेमोन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। ये जो बच्चों इसके रेफरेंस के लिए आप द एम्प्टी हार्ट कविता देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री। सिंपल सा जवाब है बच्चों, विलियम कॉपर। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम कॉपर। नंबर 6 है बच्चों, व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वुमन हैव इन द वंस अपॉन ए टाइम। आपकी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है ना, वंस अपॉन ए टाइम, टॉनी मॉरिसन की रचना ना, उसमें जिस बूढ़ी महिला की बात की गई है, उसके पास कौन सी डिसएबिलिटी थी, अपंगता क्या थी उसके पास। तो बच्चों वो अंधी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लाइंडनेस। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप वंस अपॉन ए टाइम बाय टॉनी मॉरिसन नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लाइफ इज बीटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ जेलसीज। यहां बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं द हैप्पी मैन गेट्स खाली स्थान फ्रॉम हिज कैटल, यानी एक खुश व्यक्ति को उसके पशुओं से क्या मिलता है। तो वेजिटेबल तो मिलता नहीं है, फ्रूट्स तो मिलता नहीं है, शेड मिलता नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिल्क। द हैप्पी मैन गेट्स मिल्क फ्रॉम हिज कैटल। और बच्चों रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर पोप की रचना ओड ऑन सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सवर्णी एंड रेज हैव बीन रिटन बाई, यानी ये किनकी रचना है बच्चों। तो आप इसका सही जवाब देंगे ऑप्शन बी, दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा। बच्चों रेफरेंस के लिए आप पॉलिथीन बैग नामक कविता में पोएट्स इंट्रो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राधाज फ्रेंड सेज दैट राधा हैज खाली स्थान वेट। ऑप्शन डी सही होगा, लॉस्ट। यानी राधा की सहेलियों का कहना है कि राधा का वजन घट चुका है, राधा बहुत दुबली हो गई है। बच्चों रेफरेंस के लिए थिनर देन ए क्रेसेंट, जो विद्यापति की रचना है ना, उस पोएट्री को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बाइटिंग, यानी हल्कू स्वयं को और अपने पालतू कुत्ते जबरा को किस चीज़ से बचाने की कोशिश की है। तो बच्चों बाइटिंग कोल्ड, चिलचिलाती ठंड से, यानी हाड़ कपाती ठंड से। तो 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और बच्चों रेफरेंस के लिए सेकंड बुक में जनवरी नाइट नामक चैप्टर आप देख सकते हैं। नंबर 12 कहता है कि द फ्लेमिंग सोल लुक्स फॉर हिज, यानी जो फ्लेमिंग सोल है ना, वह बच्चों किसको ढूंढती है। तो वह अपने बिलव्ड को ढूंढती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिलव्ड। नंबर 13 कहता है खाली स्थान कॉजेज पेन। निम्न में से क्या बच्चों बहुत दर्द पहुंचाता है, बहुत
ठेस, कष्ट, तकलीफ पहुंचाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, हर्ट। और बच्चों रेफरेंस के लिए आप दुर्गा प्रसाद पांडा की रचना पॉलिथीन बैग देख सकते हैं। तो 13 का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राधाज फ्रेंड इज, खाली स्थान अबाउट हर। यहाँ पे बच्चों बी होगा, कंसर्न, यानी राधा की जो सहेली है ना, वह राधा के बारे में बहुत चिंतित है। तो 14 का सही जवाब होगा बी। और रेफरेंस के लिए बच्चों विद्यापति की रचना थिनर देन ए क्रेसेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द रिच मैन रेक्ड हीज, यानी धनी व्यक्ति ने अपना क्या खराब कर लिया। तो 15 का ऑप्शन सी सही होगा, उसने अपना हेल्थ खराब कर लिया। क्या खराब कर लिया? हेल्थ खराब कर लिया। और बच्चों रेफरेंस के लिए आप द एम्प्टी हार्ट नामक कविता देख सकते हैं। 16 है, द नोट्स ऑफ द, खाली स्थान आर हाई पिच्ड। बच्चों इसका सही जवाब होगा कोयल। द नोट्स ऑफ द कोयल आर हाई पिच्ड। इसके लिए बच्चों आप कोयल नामक पोएट्री अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। नंबर 17 है, द पोर्टर्स बॉडी इज वेरी, यानी जो पोर्टर था ना, उसकी शरीर, उसकी बॉडी कैसी थी? तो बहुत कमजोर थी। तो ऑप्शन डी सही होगा, वीक। और इसके रेफरेंस के लिए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। और इसके रेफरेंस के लिए बच्चों आप लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा की रचना द स्लीपिंग पोर्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मर्था वुड टेल हर, खाली स्थान इन द हैजल ग्लेन, यानी हैजल ग्लेन में मर्था क्या कहती थी? तो अपनी कहानियाँ कहती थी, अपनी स्टोरीज कहती थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा सी। और रेफरेंस के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में वाल्टर डिलामेयर की रचना मर्था देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ, खाली स्थान लेदर शूज, यानी ऑथर जो थे ना, किस प्रकार की है ना लेदर बुट्स का जोड़ा चाहते थे? ईरानियन, रसियन, जापानीज, इंडियन। सही जवाब होगा बच्चों बी, रसियन। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप सेकंड बुक में क्वालिटी, जो जॉन गाल्सवर्दी की रचना क्वालिटी है, उसको देख सकते हैं। नंबर 20 कहता है, हु वाज ए परफेक्ट लिटिल सन ऑफ ब्रिक्स। हु वाज ए परफेक्ट लिटिल टन ऑफ ब्रिक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सन। और रेफरेंस के लिए बच्चों सेकंड बुक में सन एंड मून, जो कैथरीन मांसफील्ड की रचना है, सन एंड मून, वो देख सकते हैं आप। नंबर 21 कहता है, द डॉटर इन टू होराइजन्स ट्राइड टू। सही जवाब होगा बच्चों बिल्ड न्यू ड्रीम्स। द डॉटर इन टू होराइजन्स ट्राइड टू बिल्ड न्यू ड्रीम्स। तो 21 का बच्चों डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप टू होराइजन्स देख सकते हैं। नंबर 22 कहता है, द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकेम, यानी जो लव डिफाइल्ड नामक जो चैप्टर है ना सेकंड बुक में, उसके जो नरेटर थे ना, वे क्या बन गए? तो बच्चों जर्नलिस्ट बने हैं। तो 22 का डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप सेकंड बुक में गिरधर झा की रचना लव डिफाइल्ड देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मोर, यानी सत्यजीत रे के अनुसार भारतीय सिनेमा को किस चीज़ की अब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? तो ऑप्शन बी सही होगा, ग्लॉस, चमक। जी, तो 23 का क्या होगा बच्चों? बी। और रेफरेंस के लिए सत्यजीत रे की रचना व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स आप देख सकते हैं। 24 है बच्चों, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रेशस दैन। सही जवाब होगा सी, डायमंड्स, यानी भाईचारा जो है ना, शांति जो है ना, यह डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। और रेफरेंस के लिए बच्चों आंग सांग सूकी की रचना एक्सेप्टेंस स्पीच आप देख सकते हैं। 25 कहता है, आंग सांग सूकी वा जेल्ड इन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंगून। आंग सांग सूकी वा जेल्ड इन रंगून। और बच्चों रेफरेंस के रूप में आप आंग सांग सू की रचना एक्सेप्टेंस स्पीच देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, द ओल्ड वुमन इज कंसिडर्ड टू बी ए। इसका सही जवाब होगा डी, रूरल प्रॉफिट। रूरल प्रॉफिट। तो 26 का सही जवाब हुआ डी। और रेफरेंस के तौर पे टोनी मॉरिसन की रचना वंस अपॉन ए टाइम आप देख सकते हैं। नंबर 27 कहता है, खाली स्थान मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। तो सही जवाब होगा यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी। और रेफरेंस के तौर पे आप बच्चों हुमायूं कबीर की रचना द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर देख सकते हैं। 28 कहता है, मलासा वाज, खाली स्थान व्हेन शी सॉ कुलियाज फ्रॉक एंड फेस स्प्लेस्ड विथ मड। ये बच्चों एंग्री हो जाएगा। तो 28 का डी होगा। और इसके लिए आप लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन लियो टोल्स्टॉय की रचना देख सकते हैं। 29 है, इन द टाउन द नाइटिंगल इज, यानी शहर में बच्चों नाइटिंगल कैसी है? म्यूट हो गई है, चुप हो गई है। तो 29 का डी होगा। और इसके लिए बच्चों
और इसके लिए आप पूरन सिंह की रचना कोयल देख सकते हैं। 30th है ए खाली स्थान, मैन इज कंटेंटेड विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड, यानी निम्न में से किस प्रकार का व्यक्ति जो उसको पैतृक रूप में जो थोड़ी सी संपत्ति मिली हो, तो थोड़ा सा खेत मिला हुआ होता है, उसी संतुष्ट होता है। तो सी सही होगा बच्चों, ए हैप्पी मैन। जी 30 का सी सही होगा, ए हैप्पी मैन। और रेफरेंस के लिए बच्चों अलेक्जेंडर पोप की रचना ओड ऑन सॉलिट्यूड देख सकते हैं। नंबर 31 है खाली स्थान, मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। यहाँ पे जो रैपिड हो जाएगा, 31 का सही जवाब होगा ए। और इसके लिए बच्चों आप आरसी हचिंसन की रचना द पेस फॉर लिविंग देख सकते हैं। नंबर 32 कहता है मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, विलियम साहब क्या जला रहे थे? तो सी सही होगा बच्चों, लिव्स, वो पेड़ों की पत्तियां जला रहे थे। और रेफरेंस के लिए बच्चों मी एंड द इकोलॉजी बिट नामक चैप्टर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है गिलूज आइज वेयर, गिलू की आंखें कैसी थी? तो बच्चों ऑप्शन ए सही होगा, उसकी आंखें ब्लू थी। और रेफरेंस के तौर पे महादेवी वर्मा की रचना गिलू आप देख सकते हैं। 34 कहता है इन इंडिया द फर्स्ट खाली स्थान वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, यानी भारत में 1907 में पहली बार क्या प्रोड्यूस किया गया था? तो सही जवाब होगा शॉर्ट फिल्म। जी 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शॉर्ट फिल्म। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप सत्यजीत रे की रचना व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स देख सकते हैं। 35 नंबर है मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन इन बर्मा, यानी बर्मा में बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को क्या कर दिया गया है? तो इनकारसरेटेड, उनको जेल में डाल दिया गया, ठूस दिया गया है। तो 35 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। और रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस स्पीच आंग सांग सूकी की। नंबर 36 कहता है बच्चों द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द टाउन। 36 का सी सही होगा बच्चों। और रेफरेंस के तौर पे वंस अपॉन ए टाइम बाय टॉनी मॉरिसन देख सकते हैं। 37 कहता है इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल। सही जवाब होगा नेशनल पोएट्री। जी सही जवाब होगा बच्चों नेशनल पोएट्री। 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेशनल पोएट्री। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप द स्लीपिंग पोर्टर नामक जो कविता है ना, उसमें जो पोएट इंट्रो है वो देख सकते हैं। 38 कहता है द स्टोरीज टोल्ड बाय मर्था सिम्ड, ऑप्शन ए सही होगा ट्रांक्विल। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों वाल्टर डी ला मेयर की रचना मर्ठा देख सकते हैं आप। 39 कहता है हल्कू वार्म्ड हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम, यानी हल्कू ने अपने आप को गर्म किया, क्या जला करके? तो बच्चों यहाँ पे लिब्स हो जाएगा, 39 का सी लिब्स हो जाएगा। और रेफरेंस के लिए प्रेमचंद की रचना जनवरी नाइट देख सकते हैं। नंबर 40 कहता है इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट्स इन, तो ये हो जाएगा डी उपासला एंड बाल्टीमोर। 40 का ऑप्शन डी होगा। और रेफरेंस के लिए सेकंड बुक में डॉक्टर राणा एसपी सिंह की रचना एलर्जी देख सकते हैं। नंबर 41 कहता है बच्चों कि टू स्टॉप र्यूमर्स द बैंकर लॉक्ड द लॉयर्स इन इट्स सेफ, यानी अफवाहों से बचने के लिए बैंकर ने वकील की किस चीज़ को अलमारी में बंद कर दिया? तो नोट होगा। क्या होगा बच्चों? नोट। 41 का ए नोट होगा। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं द बेट, एंटोन चेकोव की रचना द बेट। 42 है बच्चों कि द ऑथर रोट अ एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर जेसलर, ऑथर ने क्या बनाया और जेसलर को पोस्ट कर दिया? तो 42 का सी सही होगा चेक। जी 42 का सी सही होगा चेक। और बच्चों रेफरेंस के लिए आप एंटन चेकोव की रचना और रेफरेंस के तौर पे जॉन गाल्सवर्दी की रचना क्वालिटी देख सकते हैं। नंबर बच्चों 43 कहता है सन एंड मून सा द आइस पडिंग इन द, यानी सन और मून ने आइस पडिंग को कहाँ देखा? इसका बच्चों सही जवाब होगा बी रेफ्रिजरेटर में देखा। 43 का सही जवाब होगा बी रेफ्रिजरेटर में देखा। और बच्चों रेफरेंस के तौर पे आप कैथरीन मैन्सफील्ड की रचना सन एंड मून सेकंड बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन 44 कहता है कि द मदर वॉज खाली स्थान टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर, यानी माँ जो थी ना बच्चों बहुत क्या थी? डिस्टर्ब्ड थी। 44 का डी सही होगा। जी बच्चों 44 का डी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप टू होराइजन्स देख सकते हैं सेकंड बुक में। 45 कहता है कि इन लव डिफाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर रियलाइज दैट ही वाज खालिस्तान फ्रॉम विदिन। यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चों अगली, यानी लव डिफाइल्ड नामक चैप्टर में
नैरेटर को पहली बार ये महसूस हुआ कि वह बाहर से ही बदसूरत नहीं बल्कि अंदर दिल से बदसूरत हैं। तो 45 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप गिरधर झा की रचना सेकंड बुक में लव डिफाइल्ड देख सकते हैं। 46 है, हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द, यानी हल्कू चाहता था कि जबरा आराम करे, सो जाए। कहाँ? ऑप्शन सी, पैडी एस्ट्रॉ, यानी पुआल में लेट जाए, पुआल में सो जाए। तो 46 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे प्रेमचंद की रचना जनवरी नाइट देख सकते हैं। बच्चों 47 कहता है एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, यानी एक्जिमा रूप बदल के क्या बन सकता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अस्थमा। 47 का ए सही होगा, अस्थमा। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप सेकंड बुक में एलर्जी नामक चैप्टर देख सकते हैं। 48 कहता है बच्चों अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज बेटर टू लीव समहाउ देन नॉट टू लीव एट ऑल। यहाँ पे बच्चों सी सही होगा, 48 का सी सही होगा। और रेफरेंस के तौर पे बच्चों आप देख सकते हैं एंटन चेकोव की रचना द बेट। नंबर 49 कहता है इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। जो 49 है ना बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, यूनिटी। क्या सही होगा? यूनिटी। और इसके लिए बच्चों आप द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो हुमायूं कबीर की रचना है देख सकते हैं। नंबर 50 है अकुलियाज खालिस्तान ट्राई टू स्टॉप द फाइटिंग अमंग द एडल्ट्स। इन जब सयाने लोग लड़ रहे थे ना, तो अकुलिया के मम्मी पापा चाचा दादी कौन झगड़ा समाप्त करने की कोशिश की? तो 50 का डी सही होगा, ग्रैंड मदर। जी बच्चों 50 का डी सही होगा, ग्रैंड मदर। और रेफरेंस के लिए लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन लियो टोल्स्टॉय की रचना आप देख सकते हैं। इसके बाद 51 नंबर है सर द पीपल नाउ थिंक फास्टर दैन पीपल डिड। यहाँ पे 30 ईयर्स अगो हो जाएगा। यानी बच्चों लोग जो अब है ना, ये द पीपल नाउ थिंक फास्टर दैन पीपल डिड, यानी 30 साल पहले जिस प्रकार से लोग सोचते थे ना, उससे कहीं तेज आज के लोग सोचते हैं। तो 51 का डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं बच्चों द पेस फॉर लिविंग। 52 कहता है कि मिस ग्रीन गोज अवे ऑन। सही जवाब होगा सी, सैटरडेज एंड संडे, यानी शनिवार को और रविवार को वो बाहर जाती थी। तो रेफरेंस के तौर पे आप मी एंड द इकोलॉजी बिट देख सकते हैं बच्चों। 53 है खाली स्थान वाज कंसिडर्ड एन ईजी प्रे बाय द क्रोज। स्पष्ट जवाब है स्क्विरल, गिलहरी। तो यह जो है ना बच्चों 53 का डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए आप महादेवी वर्मा की रचना गिलू देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि द खाली स्थान ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, यानी सिनेमा का रॉ मटेरियल। यानी 54 का बच्चों ए सही होगा, 54 का ए सही होगा। और रेफरेंस के लिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत रे देखिए। नंबर 55 कहता है ग्रीड इज एंडलेस। बच्चों लोभ का कोई अंत नहीं है, बट लाइफ इज नॉट, लेकिन जीवन का अंत है। इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो एम्प्टी हार्ट से। तो 55 का ए सही होगा, 55 का ए सही होगा। 56 चलिए द चिल्ड्रन वे आर ट्रांसपोर्टेड टू, यहाँ बच्चों ड्रीम लैंड। 56 का डी सही होगा। और रेफरेंस के लिए मराठा वाल्टर डिलामेयर की रचना देखिए। 57 है मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंड लॉर्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग सीजन। यहाँ बच्चों विंटर भी हो सकता है, हार्वेस्टिंग कर दीजिए, यानी हार्वेस्टिंग के बाद वे लोग जमींदार को पैसा देना चाहते थे। तो ये रेफरेंस के तौर पे आप जनवरी नाइट प्रेमचंद देख लीजिए। 58 कहता है कि द पुअर खाली स्थान इन्फॉर्म द बैंकर अबाउट द लॉयर्स डिसअपियरेंस, यानी वकील कमरे में से भाग गया, वकील कमरे में से भाग गया। या किसने खबर दिया? तो वॉचमैन ने दिया। 58 का ए सही होगा। और रेफरेंस के लिए बच्चों एंटन चेकोव की रचना द बेट देखिए। 59 कहता है द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट ए वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट। यहाँ पे 59 का बच्चों डी होगा। और रेफरेंस के लिए बच्चों आप देखिए टू होराइजन्स। और 60 है बच्चों हु रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई। ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चों सी, कैथरीन मैन्सफील्ड की रचना है। और बच्चों रेफरेंस के लिए आप सन एंड मून में कैथरीन मैन्सफील्ड का इंट्रोडक्शन देखिए। अब आइए बच्चों यहाँ से ग्रामर की शुरुआत होती है। डायरेक्ट स्पीच ऑफ, ये यहाँ पे एक इनडायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है कि बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल। इसका आपको बताना है डायरेक्ट, तो ए सही होगा। बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। जी इसका जो 62 है ये भी डायरेक्ट स्पीच है, सॉरी इनडायरेक्ट है। और इसका बताना है डायरेक्ट। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वेर अराइविंग द नेक्स्ट डे, तो सही हो जाएगा ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। तो 62 का सी सही होगा।
तीसरा है बच्चों दैट स्पीच ऑफ, यहाँ भी इनडायरेक्ट दिया हुआ है, इसका बताना है डायरेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। चौसठ है बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गया छपने में पेपर वालों के द्वारा। तो ये कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, यानी ये डायरेक्ट है और इसका बताना है इनडायरेक्ट। तो ये कह रहा है आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, तो ये सही हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। 65 का ये हो जाएगा बच्चों, ही सेड अल्लास आई एम अनडन, इसका बताना है इनडायरेक्ट, तो ये सही होगा बी, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज अनडन, तो 65 का बी सही होगा। 66 बताना है बच्चों, ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, ये बच्चों डायरेक्ट है, इसका बताना इनडायरेक्ट, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड द गर्ल इफ सी हैड डन दैट। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 67 का हो जाएगा एक्टिव वॉइस बताना है, हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड, इसका बताना है बच्चों एक्टिव वॉइस, तो बी सही होगा, हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन। 68 नंबर कहता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस बताना है, कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, तो हमें इसका एक्टिव बताना है, इसका एक्टिव होगा कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, जी। और 69 है बच्चों एक्टिव वॉइस ऑफ गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, इसका एक्टिव बताना है बच्चों, तो इसका सही हो जाएगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ये सही होगा, डी सही होगा बच्चों। अब 70 कह रहा है कि पैसिव वॉइस बताना है, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो इसका बी सही होगा, आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम, तो 70 का बी सही होगा। 71 है प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करो, तो इसका सही होगा लेट द डोर बी शट, जी इसका ये पैसिव होगा, लेट द डोर बी शट, 71 का सी सही होगा। 72 है बच्चों पैसिव वॉइस बताना है, द थीफ ब्रोक द लॉक, तो ये हो जाएगा द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीफ, सी होगा बच्चों, 72 का सी होगा। 73 कहता है यहाँ पे प्रेपोजिशन भरना है, ही ड्रो फ्रॉम पटना टू दिल्ली, तो डी होगा, यहाँ पे आप टू भरेंगे। 74 है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वॉकिंग, अंडर हो जाएगा, 74 का बच्चों अंडर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 75 है द फिल्म हैज़ बिन द फर्म हैज़ बिन डीलिंग इन, डीलिंग का मतलब व्यापार करना होता है, तो द फर्म हैज़ बिन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स, 75 का ए सही होगा। 76 कहता है द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ, बी सही होगा बच्चों, हड़ताल वापस ले लिया गया, समाप्त कर दिया गया, 76 का बी होगा। 77 कहता है स्टे खालिस्तान योर लिमिट, यहाँ पे सी सही होगा, विद इन, यानी अपनी जो सीमाएं हैं ना, जो लिमिट है उसके अंदर ही रहो। और 78 में देखिए बच्चों, लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स, 78 में बी होगा बच्चों। 79 कहता है नताशा ऑट टू एपोलोजाइज फॉर हर बिहेवियर, डी होगा बच्चों, फॉर होगा। अब बच्चों यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 80 है, कह रहा है कि सिनोनिम ऑफ कोक्स इज, यहाँ परसुएड कर दीजिए, 80 का सी, सिनोनिम बच्चों पर्यायवाची करना है, परसुएड कर दीजिए। 81 में भी सिनोनिम्स है बच्चों, तो फ्रूटलेस का सी हो जाएगा यूजलेस, 81 का सी होगा। और 82 एंटोनिम ऑफ हेजी का एंटोनिम बताना है, तो क्लियर हो जाएगा, तो 81 का सी होगा, 82 का बच्चों बी होगा। 83 हार्मनी का एंटोनिम बताना है बच्चों, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, जी 83 का सी सही होगा। 84 बच्चों भर फॉर्म भरना है, तो आई स्टडिंग इंग्लिश, तो बच्चों यहाँ पे डिड होगा नहीं, हैव होगा नहीं, हैड होगा नहीं, ये वाज सही होगा, 84 का वाज सही होगा बच्चों। 85 है ही मी नॉट गो आउट टुडे, तो एडवाइज हो जाएगा, 85 का बच्चों सी हो जाएगा। 86 कह रहा है कि यू आर खाली स्थान वेरी फास्ट, ड्राइविंग कर दीजिए, 86 का सी हो जाएगा। 87 कह रहा है ही सेड दैट, यहाँ पे ही प्लेड, तो सी, 87 का ही बच्चों सी होगा। 88 है ही खाली स्थान रत्ना, तो यहाँ पे बच्चों एस्कॉल्डेड हो जाएगा, 88 का बी हो जाएगा। 79 कह रहा है आई वॉज डांसिंग व्हेन सी अराइव्ड, तो 89 का सी होगा बच्चों, 89 का सी होगा। 90 है दे खाली स्थान आउट एन आवर एगो वेंट होगा, वे 1 घंटा पहले गए, 90 का ए होगा। 91 ट्रांसलेशन है बच्चों, तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका सही जवाब होगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो 91 का सी होगा। 92 वह 2 दिनों से बीमार है बच्चों, तो इसका बी होगा, ही हैज बिन सिक फॉर 2 days। 93 कहता क्या आप मुझसे नाराज हैं, तो ए होगा, आर यू एंग्री विथ मी। 94 जो है ना बच्चों, यहाँ पे स्पेलिंग एरर चेक करना है, तो 94 का सही है डी कमांडर, 94 का डी सही होगा कमांडर। 95 रेफ्रिजरेटर के सही स्पेलिंग बतानी है, तो सी सही होगा रेफ्रिजरेटर। 96 में अरेंजमेंट की सही स्पेलिंग बतानी है बच्चों, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। और 97 में फुलफिल की सही स्पेलिंग बतानी है,
तो बच्चों यहाँ पे डी हो जाएगा। 98 में ओमिशन की सही स्पेलिंग बच्चों सी हो जाएगा, और 99 में कैरियर का सही स्पेलिंग ए हो जाएगा, और बच्चों 100 में ज्वेलरी की सही स्पेलिंग डी हो जाएगी। तो ये था बच्चों अंग्रेजी का पेपर जो संपन्न हुआ 21 फरवरी 2022 को, और ये पेपर का सेट बच्चों ई है। तो हमने कोशिश की है कि सभी 100 शब्दों का, सभी 100 प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया जाए। बच्चों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आपने परीक्षा में क्या किया उसका मिलान करें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा किए होंगे। अगर आज की वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।